हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेलकम है आज के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर नंबर 2 में। आई होप सभी को मेरी वॉइस बिल्कुल प्रॉपर आ रही होगी, आवाज वगैरह बिल्कुल एकदम क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल बढ़िया। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। एक बार मुझे कंफर्मेशन दो, ऑडियो वगैरह सब एकदम बिल्कुल क्लियर। चलो, तो अभी मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चंस कवर कराने वाला हूं जो हम लोगों ने कल कंटिन्यू किए थे। उन्हीं चीजों को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बहुत बढ़िया तरीके से आज की क्लास को फिर दोबारा से लेके चलेंगे, ठीक है भाई। चलो, आज आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ और चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है, ठीक है। तो सभी बच्चे रेडी हो जाइए। आपको पता ही है कि कल आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास 1 की थी, है ना। कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास 1 की थी, आज आपकी जो है वो क्लास सेकंड रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं और आज हम काम करेंगे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन से, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पे काम करेंगे जिसमें आपको बोल रहा है कि एक फंक्शन आपको दिया गया है और ये x-2 से विभाजित है, तो इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा ये आपको बताना है, ठीक है। रिमाइंडर क्या रहेगा ये आपको बताना है, बताइए भाई। कुछ बच्चे कह रहे सर मैंने कल की क्लास स्किप कर दी थी। देखो, अगर स्किप कर दी थी तो पूरा टाइम था आपके पास, आपको रिवीजन करके आना चाहिए था क्लास में, ठीक है ना। चलो, है ना। कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आए थे सर, तो रिवीजन करिए ना, क्लास को देख के रिवीजन करिए भाई। अब देखो, जैसे आपको दिख रहा है सर, अगर अगर कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी समीकरण अगर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो इसका मतलब वो आपको रिमाइंडर 0 की तरफ देता है। अगर x की वैल्यू की बात करेंगे तो x के मान कितना बनेगा, 2 बनेगा, यानी कि वो वैल्यू 0 के बराबर होगी हमेशा। अगर आप किसी भी नंबर को, किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमेशा उसको 0 के बराबर रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 2 बनेगी। तो अब 2 रखेंगे यहां पर, अरे 2 की पावर 4 माइनस में 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 प्लस 2, ये 2 की पावर 2 माइनस 5, 2 प्लस 7, ठीक है। तो 2 की पावर 4 यानी कितना हो जाएगा, 16, माइनस में 8 गुणा में 3 यानी कि 24, प्लस 2 दूनी 4 का मल्टीपल 8 माइनस 10 प्लस 7, ठीक है। अब प्लस प्लस वाली वैल्यू को जोड़ दो, तो 16 और 8 24, 24 और 7 24 और 7 31, माइनस माइनस 24 और माइनस 10 माइनस 34। इसका मतलब जो राइट आंसर है वो माइनस का 3 बन रहा है। जो राइट आंसर है वो माइनस का 3 आ रहा है, यानी कि करेक्ट आंसर इज -3, बी ऑप्शन, ठीक है। बोलो, क्लियर है? क्या आप सभी को बात समझ में आ गई? तो जब भी कोई नंबर किसी नंबर को विभाजित करेगा तो उसको हम हमेशा 0 के बराबर रखेंगे और वही नंबर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालेंगे या फिर कोई भी आपके पास इक्वेशन दी गई है वहां डाल के आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्या आंसर बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक फंक्शन दिया हुआ है आपको जिसमें 3x+2 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या बचेगा? करो भाई जल्दी से। ठीक है, देखो, अगर हम बात करें सर यहां पर तो 3x+2 इक्वल टू 0 है, तो यहां पर जो 3x की वैल्यू है वो -2 के बराबर होगी, तो x की वैल्यू -2/3 बनेगी। अब अगर x की वैल्यू -2/3 है तो यहां पर आप देखेंगे सर -2/3 रखेंगे, तो यानी कि 15
तो हो जाएगा माइनस का 2/3 का होल क्यूब -14, ये -2/3 का होल स्क्वायर -4, ये माइनस में 2/3 +1। ठीक है, क्लियर है? चलो सॉल्व करते हैं सर इसको। तो ये कितना बनेगा 15, और ये हो जाएगा माइनस का 8/27, माइनस माइनस प्लस 14 गुणा में 4/9, माइनस माइनस प्लस 8/3 +1। ठीक है, तो इन सभी का एलसीएम लगा दीजिए, एलसीएम बनेगा 27 बनेगा। 15 गुणा में 8 120 यानी कि -120, 14 गुणा में 4 56, 56 गुणा में 3 6 3 18 5 3 15 16 168, प्लस में ये कितना बनेगा 9 9 8 72 प्लस 27 का 27। क्लियर है ना? अब देखो इन सभी में अगर आप ध्यान से देखें तो सर 68 और 72 कितना बनेगा 7 6 13 यानी कि 240। इन दोनों को ऐड करेंगे तो सर ये बनेगा 7 6 13 240 और 27, 240 और 27 यानी कि 267, और माइनस में 120, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, 147। ठीक है, तो यहां पर इनको सॉल्व करके आ रहा है 147, 147 बटे में 27। कुछ गड़बड़ कर दी है मुझे लग रहा है भाई, कुछ गड़बड़ करिए क्या? हाँ, ओहो, यहां नेगेटिव साइन आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां नेगेटिव साइन बनेगा, तभी तो कहूं क्या गड़बड़ हो रही है। 120 माइनस माइनस, अब यही गड़बड़ हमने कर दी यहां पर। तो सर अब आप देखेंगे तो सर इन दोनों को ऐड करेंगे तो सर ये बनेगा 8 8 और 2 288, और उनको ऐड करेंगे तो 7 और 2 9, और 7 और 2 9 289, तो ये बनेगा 9 17 यानी कि 8, और ये 189, तो ये बन रहा है -189, -189/27। ठीक है, तो 9 से काटोगे 3 पर, 9 दूनी 18, 9 1 कम 9, और 3 से काटोगे 7 पर। अभी भी गलती कर रहे हैं क्या? 7 आ रहा है इसका आंसर, -7 आ रहा है भाई, आंसर जो आ रहा है -7 आ रहा है। सभी का -7 आ रहा है क्या? बताइए। तो when 5x की पावर 3 minus 14x square minus 4x plus 1 is divided by 3x plus 2, then remainder is -7 आ रहा है, -7। तो यहां पर ऐसा हो सकता है कि कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही हो, तो हम इसको पहले ऑप्शन को -7 बना के इस पे आंसर लगा देते हैं। ठीक है, बोलो क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ये बताइए 5x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को अगर x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? करो। ठीक है, अब इस केस में आपको दिख रहा है कि सर अगर x प्लस 3 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम किसी नंबर को x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या बनेगी? -3 बनेगी। तो यहां पर आप रखेंगे 5 -3 का होल क्यूब प्लस 5 -3 का स्क्वायर -6 -3 प्लस 9, तो यहां हो जाएगा 5 गुणा में -27, और ये हो जाएगा 3 3 9 5 45 प्लस 18 प्लस 9। ठीक है, 7 5 35 बचेगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 135, और ये हो जाएगा सर
9 और 18 27, 27 जोड़ने पर 7 5 12, 4 2 6 और 1 7, यानी कि 72। तो ये कितना आ गया? 72 आ गया। ये कितना आ गया? 72 आ गया। यानी कि -135 में से अगर आप 72 को हटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा यानी कि 63। तो आंसर बन रहा है -63। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, -63 यानी कि डी ऑप्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मुझे लगता है कि आप लोग आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। जब भी आपके पास कोई नंबर दिया जाएगा तो आप ऐसे काम करेंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? फटाफट से बताइए। -63 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट से बताइए। अब ये कह रहा है कि x की पावर 3 ये आपके पास एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर -1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए और बी? ए और बी की वैल्यू क्या बनेगी आपको बताना है। ए और बी की वैल्यू क्या बनेगी बताइए। करो भाई करो, शाबाश। देखो अगर एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि एक्स की वैल्यू यहां पर 1 रहेंगे। अब देखो दो चीजें सर, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास आएगी यहां पर +-1, यानी कि यहां पर हमें समझना है कि सर एक बार हम एक्स की वैल्यू को 1 लेंगे और एक बार एक्स की वैल्यू को -1 लेंगे। अगर मान लो मैंने यहां पर क्या करा, अगर मैं यहां पर एक्स की वैल्यू को 1 लेता हूं तो 1 लेने पर ये जो इक्वेशन है ये क्या बनेगी आपके पास? सर ये बनेगी 1 का क्यूब प्लस में 2, 1 का स्क्वायर माइनस में a, 1 माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहां से 1 प्लस में 2 माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहां से इसको उधर ले आएंगे तो 3 बराबर में a प्लस बी आ रहा है। तो एक इक्वेशन आपके पास आ गई कि सर a प्लस बी का सम 3 है। अगर a प्लस बी का सम 3 है तो a प्लस बी का सम कहां बन रहा है? 3। बताओ यहां पर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। यहां बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। यहां बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। यही तो बन रहा है a प्लस बी का सम 3। बोलो क्लियर है कि नहीं? आप इस तरीके से यहीं से क्वेश्चन के आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। यानी कि a प्लस बी का सम जो है वो क्वेश्चन में 3 आ रहा है, और a प्लस बी का सम 3 जो आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, बस इसके अलावा तो कहीं नहीं आ रहा। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आप में से कोई ऑप्शन ऐसे हो जिसमें 3 सम आपको मिल रहा हो, तो फिर आप कैसे काम करेंगे? जैसे ऐसा भी हो सकता है कि भाई a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1। समझ में आ रही बात, है ना। अब आप क्या करेंगे, अगर मान लो मैं बोलता हूं कि x की वैल्यू को -1 पुट कर दो, अगर मैंने बोला x की वैल्यू को -1 पुट कर दो तो ये -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस में 2 -1 का स्क्वायर माइनस ए, एक्स की जगह -1 और माइनस बी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस ए और माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहां से a माइनस बी, यहां से a माइनस बी, देखो यहां पर बचेगा प्लस का 1 और प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, आपके पास दो इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन है आपके पास कि सर a प्लस बी इक्वल टू 3, और एक है a माइनस बी इक्वल टू -1। अगर आप इसको काटेंगे तो सर यहां पर कितना बनेगा? 2a, और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 1 आ गई। अब a की वैल्यू जब 1 आ गई तो आप कहीं भी डाल दीजिए, a की वैल्यू को 1 यहां डाल दो, तो यहां 1 डालोगे तो सर 1 प्लस बी इक्वल टू 3। तो b की वैल्यू 3 -1 यानी b की वैल्यू 2 आएगी। तो इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो मैंने आपको यहीं से बता दिया था कि अगर a प्लस बी की वैल्यू आपके पास 3 है तो a प्लस बी यानी कि a 1 होगा और b कितना होगा? 2 होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्या आप सभी को बात समझ में आई? तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी देखो, कल मैंने आपको इमेजिनरी यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो क्वेश्चंस कराए थे जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज था। आज हम थोड़े से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपकी समीकरण होता है उसके अंदर रिमाइंडर के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो क्या कह रहा है, सर पी एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर 3x प्लस क्यू
x प्लस टू और x माइनस टू से पूर्णतः विभाजित है, तो p और q का मान बताइए। अब ये दोनों नंबर से डिवाइडेड है, ठीक है, तो x प्लस टू से भी डिवाइड है और x माइनस टू से भी डिवाइड है। बताइए क्या नंबर बनेगा? करो जी। करो करो करो, शाबाश। ठीक है, अब क्या स्मार्ट तरीका आप यहां लगाएंगे? देखो, आप अगर ध्यान से देखें तो सर, अगर ये वाली वैल्यू 0 के बराबर है, एक बार x की वैल्यू -2, और ये वाली वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो एक बार x की वैल्यू 2। आपको एक बार x की वैल्यू को 2 और एक बार -2 लेके सॉल्व करना है। ठीक है, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो p -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस q इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में 8p, माइनस में 8p प्लस का 4, और ये हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का q बराबर 0। तो ये हो जाएगा -8p प्लस q, और यहां से माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 बन जाएगा, माइनस का 2 राइट साइड पे जाके प्लस का 2 बनेगा। एक सिचुएशन तो ये आ गई। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर मैं यहां से 2 पुट करता हूं 2, तो ये हो जाएगा p 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 2 प्लस q इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 8p प्लस 4 प्लस 6 प्लस q इक्वल टू 0। तो दूसरी इक्वेशन आ गई 8p प्लस q बराबर माइनस। क्लियर है? दो चीजें आपको समझ में आ गई यहां से। तो सर यहां से आप देखेंगे तो इस दोनों को इक्वेशन को अगर आप इक्वेट करते हैं तो माइनस का 8p प्लस का q बराबर 2, और ये प्लस का 8p प्लस का q बराबर -10। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे सर, ये तो कट जाएगा, तो ये बनेगा 2q बराबर -12। तो q की वैल्यू क्या आ गई? -6। q की वैल्यू कितनी आ गई? -6 आ गई। भाई q की वैल्यू कितनी आ रही है? -6 आ रही है। गलत कर रहे हैं क्या? क्या गड़बड़ कर दी फिर दोबारा से? यहां पर 8, 2 दूनी 4 और 3 गुणा में 2 6 प्लस q, ये और 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। यहां से देखेंगे तो सर माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस का 6, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2। हाँ सही है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, ये यहां पर -8 बनेगा ना, तो q की वैल्यू कितनी आ रही है? -4। भाई q की वैल्यू -4 आ गई। अब q की वैल्यू -4 जो है वो ऑप्शन नंबर इसमें और ऑप्शन नंबर इसमें, अब तो आंसर निकालना पड़ेगा। तो q की वैल्यू कहीं भी डाल दो, अगर मान लो मैं पहले इक्वेशन में डालता हूं, मान लो यहां डाल दी मैंने, इधर डाल दी, q की वैल्यू -4 डाल दी, तो माइनस का 8p बराबर कितना हो जाएगा? 4 और 2 उधर जाके 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो p की वैल्यू जो आ रही है वो 6/8, -2 से काटोगे तो -3/4, तो -3/4 और -4। तो राइट आंसर क्या बन रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है भाई, सभी को क्लियर है? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं पेपर में, लेकिन हमें करना इस तरीके से होता है। ठीक है, बोलो क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर। बताओ इनमें से कौन सा इसका फैक्टर नहीं है। कई बार ऐसे ऑप्शंस भी आपको पेपर में मिलेंगे जिसमें बोलेगा कि कौन सा इसका फैक्टर नहीं है। बोलो। करिए भाई करिए।
देखो फैक्टर का मतलब होता है कि उस फैक्टर को डालने पर अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर होता है। जैसे अभी आप पिछले क्वेश्चंस में देख रहे थे कि अगर मैं बोलता हूं कि ये इसका फैक्टर है तो हम इसको 0 के बराबर रख रहे हैं। तो अगर मैं यहां पर जैसे मान लो इसको देखता हूं, अगर ये 0 के बराबर है तो x बराबर 1 होगा, और 1 रखने पर क्या ये 0 बन रहा है? आप इस इक्वेशन के अंदर काम करेंगे, x की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। तो अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखता हूं तो ये 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो ये तो 0 बन गया, मतलब ये तो इसका फैक्टर है, ये तो हो नहीं सकता। अब अगर मैं यहां रखता हूं x की बराबर 0 के, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। अगर 2 आ रही है तो 2 का क्यूब 8 माइनस में 2 दूनी 4 गुणा 6 24, और यहां 2 रखूंगा तो 22 बनेगा, और ये हो जाएगा -6। तो 22 और 8 30, और ये भी 30, तो ये भी फैक्टर बन रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको रखने पर भी 0 बन रहा है भाई। ठीक है, अब मैं रखता हूं यहां पर, अगर मान लो मैंने x की वैल्यू को -3 लिया, ये x अगर मैं 0 के बराबर रखूंगा तो -3 रखूंगा। अब -3 रखूंगा तो ये हो जाएगा -27। -3 रखने पर 3 3 9 गुणा में 6 54, -3 रखने पर ये 33 हो जाएगा, और ये माइनस का 6 है। ठीक है, तो ये कितना बनेगा सर? ये नहीं है जी, यहां पर नहीं है आंसर, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, ये फैक्टर नहीं है। आप देख पा रहे हो सर, -3 रखने पर ये माइनस आ गया, ये भी माइनस आ रहा है, ये भी माइनस आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो यही आंसर है। क्या आपको बात समझ में आई? बोलिए, क्लियर है? ठीक है, तो x बराबर 1 रखने पर भी फैक्टर बन रहा है, x बराबर 2 रखने पर भी फैक्टर बन रहा है, लेकिन 3 रखने पर x प्लस 3 बराबर 0, यानी x की वैल्यू को -3 रखने पर 0 नहीं आ रहा। यही आंसर। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे, काफी दिनों से मैं आपको बता रहा था कि मैं एक स्पेशल क्लासेस का अरेंजमेंट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं, तो वो फाइनली डे आज से स्टार्ट हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास ये है कि रात को 9 बजे, देखो जो बच्चे मैथ्स को मेरे साथ कवर करना चाहते हैं, जिनको मेरे साथ मैथ समझ में आती है, अब आप में से बहुत सारे बच्चों की ये भी डिमांड थी कि सर अर्थमेटिक भी आपका समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, तो बेटा आज से YouTube पर एसएससी वाला चैनल पर रात को 9 बजे से एक स्पेशल क्लास शुरू कर रहा हूं। और ये 9 बजे, ये टाइमिंग इसलिए रखा हुआ है मैंने क्योंकि रात में ना सब बच्चे फ्री हो जाते हैं, 9 बजे किसी की क्लास नहीं होती। अगर आप मैथ्स को बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं, अर्थमेटिक भी करना चाहते हैं, या पुराने चैप्टर जो आपने मेरे साथ पढ़े उनको रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप रात को 9 बजे वाली क्लास जो है वो फ्री चलेगी आपकी, जिसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड होगा, और आप हर एक तरीके से इस क्लास को बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की डिमांड पर आज मैं अर्थमेटिक सेक्शन के अंदर कुछ चीजें आपको बताऊंगा, आप इस क्लास के अंदर आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, जैसे मान लो कि अगर मैंने पीछे आपको नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, या मैंने आपको अलजेब्रा पढ़ा दिया, ठीक है, तो आप लोग उसकी भी रिवीजन कर सकते हैं, ताकि आप पीछे वाली चीजों को ना भूलें, और ये वाली क्लास तो आपको कंटिन्यू चली रही है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को जो भी बेस्ट हो सकता है वो मैं आपको करा रहा हूं। ये क्लास यूट्यूब पर होगी, एसएससी वाला जो यूट्यूब चैनल है उस पर ये क्लास होगी आपकी। ठीक है, और टाइमिंग क्या है? रात को 9 बजे। तो रात को 9 बजे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर लगन है, जिनके अंदर ये कुछ अच्छा करने की क्षमता है, वो इस क्लास के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी एक बच्चा कह रहा नाइट में काम होता है, तो भाई अब जो मर्जी कर लो, नाइट में काम किसी को होता है, किसी को दोपहर में हो रहा है, किसी को सर्दी हो रही है, किसी को जुकाम हो रहा है। अब मैं भगवान का अवतार तो हूं नहीं, तो मैंने एक ऐसा टाइम रख दिया है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से क्लास को ज्वाइन कर सकते। ठीक है, अब आप इस क्लास में आ जाना, फिर सारी बातें हम क्लास में करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या बनेगा। चलो करो भाई। एक बच्चा कह रहा है गोल्डी सर दिन भर पढ़ते हैं और रात को भी पढ़ेंगे, तो बेटा मैं भी दिन भर पढ़ा रहा हूं, रात को तुम्हारे लिए पढ़ाऊंगा मैं, अब समझदार बन जाओ। ठीक है ना, चलो। देखो x+2 और x-3 फैक्टर है इसके, तो k का मान क्या बनेगा? अगर k का मान निकालना है तो यहां पर ये वाली वैल्यू भी 0 के बराबर होगी, और ये वाली वैल्यू भी 0 के बराबर होगी, यानी कि यहां से x की वैल्यू -2,
और यहां से x की वैल्यू 3, तो पहले हम -2 रखेंगे, -2। अगर यहाँ -2 रखोगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, -2 इंटू में k1 प्लस k2 बराबर 0। तो ये माइनस में 2 टाइम्स ऑफ k1 प्लस k2 बराबर 2 दूनी 4, उधर जाके माइनस हो जाए। तो पहली इक्वेशन हमारे सामने ये आ रही है। अच्छा, आप एक काम करो, एक स्मार्ट तरीका आपको बताऊं। अगर आपको मान लो दोनों वैल्यू निकालनी है तो आप यहीं से एक काम करो, ऑप्शन रखना चालू कर दो। अगर सर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें k1 और k2 की वैल्यू डालने पर -4 आ जाए। आपने बोला कि सर अगर मैं पहला मान रखता हूं 1, अगर मैं पहली इक्वेशन रखता हूं 1, तो ये -2 ये 1 हो जाएगा, और ये -6, तो ये -2 और -6, ये तो बात नहीं बन रही, यानी कि ये नहीं हो सकता। अब यहां देखो, अगर मैंने बोला k की वैल्यू -1 है, यानी कि -2 और -1, और ये -6 है, तो ये कितना बनेगा, +2 और -6, ये -4 आ गया। सर -4 को -4 सेट कर रहा है, यही आंसर है। क्या आपको बात समझ में आई? बोलो, क्लियर है कि नहीं? फटाफट से बताइए। आप इस तरीके से काम कर सकते हो। आप चाहो तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो भाई। जैसे मान लो आपने k की वैल्यू को 3 रख लिया, 3 रखा x की वैल्यू को, तो 3 का स्क्वायर प्लस में k1 इंटू 3 प्लस में k2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3k1 प्लस k2 बराबर -9। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को आप काम कर सकते हो, ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो आपने यहां पर देखा कि सर माइनस का 2k1 प्लस का k2 बराबर -4, और दूसरी इक्वेशन है 3k1 प्लस में k2 बराबर -9। अब एक काम करो, ये माइनस और ये प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5k1 और ये हो जाएगा प्लस का 5, क्योंकि ये तो कट जाएगा। तो k1 की जो वैल्यू है वो -1 आ गई। 5 से 5 कटेगा, k1 की वैल्यू -1 आ गई। अब जब k1 की वैल्यू -1 आ गई तो कहीं भी रख दो, आप इसमें रख दो पहली इक्वेशन में, इसमें रख दो k1 की वैल्यू -1, तो ये -2 -1 प्लस k2 बराबर 4। तो ये जो k2 की वैल्यू है ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये -4 है, तो ये -4 और ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -6। तो k2 की वैल्यू -6 आ गई और k1 की वैल्यू -1, ठीक है। हालांकि जो बेस्ट तरीका है ऑप्शन वाला, वो मैंने आपको यहीं से बता दिया, आप ऑप्शन पुट करके काम कर लो भाई। बोलो, क्लियर है सभी को? मेरी बात समझ में आई क्या? देखो, मैं आपको सॉल्यूशन भी बता रहा हूं, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूं, जैसे आपकी मर्जी आप वैसे काम करो। ऑल क्लियर? ठीक है, ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, फटाफट से बताइएगा। बोलो। बताओ भाई, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, व्हाट वैल्यू ऑफ k, जिसके लिए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आपको यहां दिखाई दे रहा है कि सर p प्लस 1/9 √p प्लस k स्क्वायर के लिए परफेक्ट स्क्वायर बने। क्या बने? परफेक्ट स्क्वायर बने। बताओ। देखो, परफेक्ट स्क्वायर के लिए दोस्तों आपको पता है कि सर हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझो कि सर परफेक्ट स्क्वायर के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए हमें। मैं यहां पर देख रहा हूं सर ये जो p है ना p, क्या मैं इसको लिख सकता हूं रूट p का स्क्वायर? सही है, a स्क्वायर तो है ही मेरे पास, ये मेरे पास सर b स्क्वायर है। अब ये मेरे को मिलेगा 2ab, यानी कि 2a की जगह रूट p और b की जगह मुझे मिलेगा k। बोलो हाँ या ना। भाई आप मुझे बताइए कि अगर मैंने बोला ये p का मतलब रूट p का स्क्वायर है, ये k स्क्वायर मतलब k का होल स्क्वायर है, तो अगर ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर तो 2ab ऐसे मिलेगा। यानी कि ये वाली वैल्यू इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली वैल्यू इसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये वाली वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करेगी। अगर ये वाली वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करेगी तो 2 रूट p इन 2 में k बराबर में 1/9 रूट p हो जाएगा। भाई रूट p से रूट p कटेगा, तो k की वैल्यू जो है वो 1/9 दूनी 18 आ रही है। k की वैल्यू 1/18 आ रही है। अगर 1/18 आ रही है तो आंसर बनेगा 1/18। बोलो क्लियर है कि नहीं? डी ऑप्शन। क्या आप सभी को बात समझ में आ गई? ठीक है। नहीं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट क्लास है आज, ये 2 ही चैप्टर का क्लास होता है। कल से मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, कल से मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, हाँ ये आज लास्ट क्लास है, एलजेब्रा का ही पार्ट होता है, तो एप्लीकेशन को 2 क्लास में कंप्लीट कर देंगे। अब देखो एक बात समझना, आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर के की वैल्यू जो है वो प्लस और माइनस में 1/8 लिखी हुई है, प्लस माइनस क्यों लिखी हुई है? भाई मुझे एक चीज बताओ, आप मुझे बताओ, अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। अगर आप a माइनस बी का स्क्वायर करते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर, तो इस केस में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सेम रहेगा, तो ये -2ab होगा। और अगर ये -2ab होगा, अगर ये -2ab होगा तो यहां देखो, अगर ये माइनस है, मान लो बाई चांस मान लो ये माइनस है, मान लो अगर ये माइनस है, एक मिनट लिख के दिखा, देखो अगर मान लो ये माइनस था तो ये माइनस बनेगा, और अगर ये माइनस बनेगा तो ये माइनस आ जाएगा। तो अगर आप -2ab लेते तो फिर माइनस का 1/18, और अगर आप प्लस का लेते तो फिर प्लस का बन जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? बोलो डन है? तो इसीलिए मैंने इसको लिखा कि जो k की वैल्यू है वो ±1/18 को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? बताइए जी, डन डना डन डन। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बताइए अगला क्वेश्चन, बताइएगा क्या आंसर बनेगा, करिए। हाँ जी, परफेक्ट स्क्वायर के लिए यही फॉर्मूला यूज होता है भाई। ठीक है, देखो मैंने आपको कल एक बात बताई थी, जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस 15, तो 15 को अगर आप इसको तोड़ेंगे तो -5 और -3 में तोड़ेंगे, और अगर आपको इसके रूट्स निकालने हैं तो रूट्स में आप साइन को चेंज करते हैं, तो माइनस की जगह +5 और -3 की जगह +3। भाई देखते ही आंसर लगा दो बालकों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखते ही क्वेश्चन के आंसर को लगा दीजिए, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके बड़े भाई रविंद्र सर की क्लास है, इसके अंदर कोई समस्या वाली बात ही नहीं होती है, इसमें सिर्फ सॉल्यूशन होता है। मजा आ रहा है सभी को एकदम? ठीक है, क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जितनी समस्याएं सारी निपटा दी है मैंने। ठीक है, आपको कोई दिक्कत में होने नहीं दूंगा। ठीक है भाई,
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट इनमें से कौन सा है, बताओ। हाँ, बालक और बालिकाएं दोनों हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटे भाई और छोटी बहन की तरह हो आप हमारे, है ना, छोटे भाई बहन है आप हमारे, हम उसी तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम बिल्कुल परिवार की तरह। ठीक है, चलो फटाफट से बताइए क्या आंसर बने। पढ़ लो बेटा पढ़ लो, इतनी सारी इमोजी मत भेजो, कोई दिल बना के भेज रहा है, कोई कुछ बना के भेज रहा है, करवा जाओ। कुछ तो दिल के साथ यूं कर रहे हैं। अब देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि सर अगर कोई किसी इक्वेशन का रूट है, अगर कोई रूट ऑफ द इक्वेशन है, तो जो टोटल वैल्यू है, जो टोटल इक्वेशन है, जो टोटल इक्वेशन है वो जीरो होती है। तो आपको दिखाई दे रहा है सर यहां a माइनस बी है, यहां b माइनस सी और यहां c माइनस सी। अगर मैं x को बोलो, है ना, है ना, है ना, अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई, अगर मैं आपको बोलूं कि सर x की वैल्यू 1 है, अगर मैं बोलूं x की वैल्यू 1 है, तो क्या यहां 1 रखने पर, यहां 1 रखने पर ये a माइनस बी मिलेगा, यहां 1 रखने पर b माइनस सी मिलेगा, और यहां 1 रखने पर आपको c माइनस ए मिलेगा। आपको दिखाई दे रहा है सर प्लस a से माइनस ए कट गया, प्लस c से माइनस सी कट गया, और प्लस b से माइनस, सर यही आंसर है, x की वैल्यू 1 है, बी ऑप्शन। बोलो क्लियर है कि नहीं बेटे, बताओ, बोलो जी क्लियर है कि नहीं। ऑल क्लियर। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को निपटाना है। ये बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए क्या आंसर बनेगा, शाबाश। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के का धनात्मक मान बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई जिसके इक्वल रूट है। अब भाई एक मुझे बताओ कि अगर मूल समान है, अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बराबर हैं, तो अगर रूट्स बराबर होते तो कंडीशन क्या बनती है, बोलो। तो जब रूट बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर होता है। तो सर यहां पर ये वैल्यू a है, ये वैल्यू b है, और ये वैल्यू c है। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है, बी स्क्वायर बराबर में 4ac होता है। सर b मतलब 3k का होल स्क्वायर बराबर 4, a की जगह 9 और c की जगह 4। सर 3 तिया 9, 9 k स्क्वायर बराबर 4 इंटू 9 इंटू 4। सर 9 से 9 कटेगा, तो के स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, यानी कि के की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस 4 आएगी। लेकिन आपसे क्लियर कह रहा है कि के का पॉजिटिव मान बताना है, तो के का जो पॉजिटिव मान होगा वो +4 होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को 4 लगाना। आप आंसर कहां लिखा है जी, बी ऑप्शन, +4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो 16 की जगह प्लस माइनस 4 आएगा, लेकिन आपको बोल रहा है पॉजिटिव वैल्यू बताइए, तो इस बात को समझते हुए आप +4 पे क्वेश्चन के आंसर को लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए। अरे भैया फार्मूला आ गया, फार्मूला, देसी भाषा में बोलते हैं फार्मूला, फार्मूला आ गया आपके पास। कितने बच्चों को लगता है कि फार्मूला होता है, या कितने बच्चों को लगता है कि फॉर्मूला होता है, बोलो बताइए। तो सर बी स्क्वायर बराबर में 4ac होता है इक्वल रूट के लिए, तो सर c का मान जो बनेगा वो बी स्क्वायर अपॉन में 4a होगा। जो c का मान होगा वो बी स्क्वायर अपॉन में 4a होगा, और राइट आंसर आपके पास सी ऑप्शन हो। बोलो
क्लियर है? चलिए ये बताइए, अब आपको कह रहा है और व्हाट वैल्यू ऑफ के किस मान के लिए, के किस मान के लिए जो रूट्स है वो इक्वल होंगे, बताओ के कौन से मान के लिए रूट ऑफ द इक्वेशन बराबर होंगे, करिए, करो भाई करो करो, शाबाश। देखो भाई, अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहां पर हमें पता है कि सर जो बी स्क्वायर होगा वो 4ac के बराबर होता है, तो ये वैल्यू हमारे पास यहां पर a की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये पूरी वैल्यू हमारी b है और ये वैल्यू हमारी c है, ठीक है ना। अब आप देखो सर बी स्क्वायर यानी कि 2 ब्रैकेट में k-4 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर में 4 a की जगह 1 और c की जगह 2 के, c की जगह 2 के हो जाएगा, है ना, c की जगह क्या हो जाएगा 2 के हो जाएगा। अब आप इधर देखो सर, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो सर के स्क्वायर प्लस में 16 माइनस में 8 के, माइनस में 8 के, ठीक है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इधर हो जाएगा 4 इंटू 2 8 के, 8 के हो जाएगा सर, 4 से काटोगे तो ये बनेगा 2, तो यहां से आपने बोला ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस में 8 के और ये प्लस का 2 के इधर आके माइनस का 2 के प्लस 16 बराबर 0। इसको सॉल्व करा मैंने तो मुझे मिला के स्क्वायर माइनस में 10 के प्लस 16 बराबर 0। अब यहां पर दोबारा देखो सर, माइनस का 8 और माइनस का 2, क्योंकि -8 -2 -10 और दोनों को करेंगे तो 16 बनेगा, तो रूट्स जो बनेंगे, रूट्स जो रूट्स होंगे वो अपोजिट हो जाएंगे, तो ये प्लस का 8 और ये प्लस का 2, ये राजी बी ऑप्शन, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से कहानी चल रही थी क्लास के अंदर, पूरी कहानी आपको क्लियर हो चुकी होगी कि रूट ऑफ द इक्वेशन बराबर करने के बाद रूट्स कैसे निकालने हैं, किस तरीके से काम करना है। कितने बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गई है? पेपर में अगर बेसिक क्वेश्चन आएंगे तो फोड़ दोगे? बोलो, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। अगला बताइए, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 4 है तो a का मान क्या बनेगा? बताओ, कितना आसान क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो मेरी क्लास के खिलाड़ी लोग ना हवा में उड़ा देंगे, आंख बंद करके क्वेश्चन के आंसर को लगा सकते हैं। बोलो, आप बोलेंगे जी सर, अगर ये इसका रूट है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 4 है, तो अगर 4 है बाबू तो यहां 4 का स्क्वायर प्लस में a इंटू 4 और -4 इक्वल टू 0, 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4 प्लस 4a बराबर 0, तो 4a की वैल्यू -12, क्योंकि 16 उधर जाके 12 माइनस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस। क्लियर है? सी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है जी।
बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, अब आप मुझे बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो रात को 9 बजे वाली क्लास में पधारने वाले हैं? एक बार मुझे बताओ, प्रेजेंट लिखो, प्रेजेंट सर। कितने बच्चे ऐसे हैं जो रात को 9 बजे वाली क्लास में पधारने वाले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, जबरदस्त और बढ़िया तरीके से तैयारी के लिए लगातार मेहनत करो, फॉलो करो क्लासेस को। बताओ कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, बोलो भाई। चलो देखता हूं मैं कितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट होंगे, हम चेक करेंगे, ठीक है। देखो भाई, मेहनत करने के बाद ही सिलेक्शन होगा भाई, इस बात को ध्यान रखना। लगातार मेहनत करोगे, आने वाले 3 से 4 महीने के बाद एग्जाम एकदम से आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। एसएससी वाला यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको क्लास लाइव मिलेगी। बाकी मैं पूरी इंफॉर्मेशन क्लास के अंदर प्रोवाइड करूंगा कि क्या मेरा प्लान है और किस तरीके से मैं आपको चीजें पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। एसएससी वाला यूट्यूब चैनल, बेटा इसको सर्च कर लेना, एसएससी वाला यूट्यूब चैनल, ठीक है। यूट्यूब कितने बजे? रात को 9 बजे। अब इतने भोले तो तुम हो नहीं कि तुम ढूंढ पाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे, है ना। तो ढूंढ लोगे आप लोग, वो कहते हैं ना, ढूंढने से मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। बोलो वाह वाह। ढूंढने से मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, बोलो वाह वाह, बराबर से बोलो। तो आप बोलोगे जी सर, तो ढूंढने से मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। तो ढूंढोगे तो हम मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इसीलिए एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर रात को 9 बजे क्लास चलेगी, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो अब इधर देखो भाई, क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी गई है जिसमें अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं, आपको वैल्यू बतानी है इसकी। कैसे करोगे बताओ। देखो, अगर ये सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो जो इसके रूट्स हैं सर, जो रूट्स हैं वो बनेंगे -4, है ना, -4 और -1, -4 और -1, ठीक है ना। तो ये -4 और -1 है, यानी कि जो रूट्स आएंगे ना, वो एक तो अल्फा क्या बन जाएगा, +4 हो जाएगा, और बीटा कितना हो जाएगा, बीटा +1 हो जाएगा। तो ये 2 रूट आ गए, डायरेक्ट काम कर दिया। आप बोलेंगे जी सर, यानी कि 1/4 प्लस 1/1 प्लस में 2 इंटू 4 इंटू 1, तो सर एलसीएम बनेगा 4, 1 प्लस 4 प्लस 4 चौक 16 दूनी 32, दोनों 32, 32 4 36 और 1 37, तो 37/4 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बोलो क्लियर है। तो कैसी रही आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मस्त और जबरदस्त क्लास, बताओ, ठीक है। तो अलजेब्रा की अपार सफलता के बाद अब हम आपसे मुलाकात करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो भाई मेरी तरफ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है, ठीक है, विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब हम आपसे रात को 9 बजे मुलाकात करेंगे, आप चाहे तो उस क्लास के अंदर आ सकते हैं। जगह मैंने आपको बता दी है कहां पर क्लास चलेगी, और उस क्लास में क्या मेरी प्लानिंग है वो मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस करूंगा। कल से हम एक नए चैप्टर की